हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लॉर्ड्स ऑफ एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संपूर्ण सितंबर महीने के उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में जो आपके आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसे इग्नोर बिल्कुल ना करें, शुरू से अंत तक देखें और याद कर लें। तो चलते हैं फटाफट अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में देश के अगले CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनिल चौहान को। दिसंबर 2021 में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की तमिलनाडु के कुन्नूर में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। जनरल बिपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जिन्हें वर्ष 2019 में इस पद पर नियुक्त किया गया था। सेकेंड क्वेश्चन है, किस राज्य को हाल ही में बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य को। दोस्तों, उत्तराखंड के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। इसे आप याद रखेंगे। थर्ड नंबर पर क्वेश्चन है, किसे हाल ही में इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जियोर्जिया मेलोनी को। फोर्थ नंबर पर क्वेश्चन है, किसे हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आशा पारेख को। दोस्तों, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है जो किसी विशेष व्यक्ति को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ दादा साहेब फाल्के के जन्म शताब्दी वर्ष 1969 में हुआ था। फिफ्थ नंबर पर क्वेश्चन है, किस देश की लैब में दुनिया में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया तैयार किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन में और इस भेड़िए का नाम दिया गया है माया। क्लोन किया जाने वाला पहला जानवर 1996 में डॉली भेड़ था, इसे आप याद रखेंगे। तकनीक का यह प्रयोग जानवर की क्लोनिंग, दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। 6 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य ने। हमर बेटी हमर मान इस अभियान के तहत राज्य के पुलिस की महिला अधिकारी एवं कर्मचारी प्रदेश के सभी जिलों में स्कूल कॉलेजों में जाकर बेटियों को उनके कानूनी अधिकार, गुड टच, बैड टच, छेड़खानी, यौन शोषण, साइबर क्राइम, सोशल मीडिया क्राइम से बचाव और अधिकार जैसी बातों पर मार्गदर्शन करेगी और उनसे संवाद करेगी। 7वें नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में सऊदी अरब का नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन सलमान को। 8 नंबर पर क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिलीप तिर्की को। उड़ीसा के रहने वाले दिलीप तिर्की ने साल 1995 में इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया था और 2 मई 2010 को दिलीप तिर्की ने इंटरनेशनल हॉकी को अलविदा कह दिया था। 9वें नंबर पर क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में अपनी राजधानी का नाम बदल दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान ने। कजाकिस्तान ने अपने देश की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदलकर अस्ताना कर दिया है। साथ ही राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दिया गया है। 10वें नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29 सितंबर को। इस दिन को मनाने का मकसद है हृदय रोगों के खिलाफ लोगों को जागरूक करना, क्योंकि दुनिया भर में हर साल लाखों लोग हृदय रोग से मर जाते हैं। 11वें नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 सितंबर को। दोस्तों, रेबीज को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। विश्व रेबीज दिवस 2007 को पहली बार मनाया गया। विश्व रेबीज दिवस 2022 की थीम है वन हेल्थ जीरो डेथ। विश्व रेबीज दिवस रेबीज का टीका खोजने वाले लुई पास्चर की याद में मनाया जाता है, इसे आप याद रखेंगे। 12 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27 सितंबर को।
13 नंबर पे क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन ऑक्टोपस किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ए और बी, एनआईए और ईडी से। दोस्तों, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसे पीएफआई के नाम से जाना जाता है, के खिलाफ एनआईए और ईडी की तरफ से चलाए जा रहे अब तक के सबसे बड़े अभियान को एजेंसी ने ऑपरेशन ऑक्टोपस का नाम दिया है। 14 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस संगठन पर 5 साल का बैन लगा दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीएफआई पर। टेरर फंडिंग मामले की जांच का सामना कर रहे पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 साल का बैन लगा दिया गया है। 15 नंबर पर क्वेश्चन है, भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टीसीएस, जिसका फुल फॉर्म होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। दोस्तों, भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड में से पहले नंबर पे है टीसीएस, सेकेंड नंबर पे है एचडीएफसी बैंक, थर्ड नंबर पे है इंफोसिस और फोर्थ नंबर पे है एयरटेल। 16 नंबर पे क्वेश्चन है, भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रणव आनंद। रोमानिया में हुई विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में 2500 अंक को पार करने के बाद बेंगलुरु के प्रणव आनंद भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और दोस्तों, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथन आनंद, इसे आप याद रखेंगे। 17 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में 22वें दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरविंद चिदम्बरम। 18 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में मलेशियाई शतरंज प्रतियोगिता में अनिष्का बियानी ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। 6 साल की अनिष्का बियानी ने कुआलालंपुर में मलेशिया आयु वर्ग रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक को जीता है। 19 नंबर पर क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में निम्न में से कौन सा राज्य पहली बार रणजी ट्रॉफी की मेजबानी करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। 20 नंबर पर क्वेश्चन है, क्रिकेट एशिया कप 2022 के खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका ने। श्रीलंका की टीम 6ठी बार एशिया कप चैंपियन बन गई है। फाइनल में श्रीलंकाई टीम ने पाकिस्तान को 23 रन से हरा दिया था। 21 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विराट कोहली। दोस्तों, भारत में ट्विटर पर सबसे ज़्यादा फॉलो करने वाली हस्ती पीएम नरेंद्र मोदी हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के कुल फॉलोअर्स 82 मिलियन है। 22 नंबर पर क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुरेश रैना। रैना ने 15 अगस्त 2020 को धोनी के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था, लेकिन वह घरेलू क्रिकेट खासकर आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग की तरफ से खेल रहे थे। लेकिन पिछले सीजन में सीएसके ने मेगा ऑक्शन से पहले उन्हें रिलीज कर दिया और फिर नीलामी में भी उनके लिए बोली नहीं लगाई गई। इसके बाद रैना पहली बार आईपीएल में अनसोल्ड रहे। इसके बाद सुरेश रैना ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। 23 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबिन उथप्पा ने। T20 वर्ल्ड कप 2007 की विनिंग टीम का हिस्सा रहे रॉबिन उथप्पा ने 14 सितंबर को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। 24 नंबर पर क्वेश्चन है, किस देश के क्रिकेटर एरोन फिंच ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर एरोन फिंच ने। 25 नंबर पर क्वेश्चन है, किस बांग्लादेशी क्रिकेटर ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुशफ़िकुर रहीम ने। एशिया कप 2022 में सीजन में बेहद खराब प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश के स्टार विकेट कीपर बैटर मुशफ़िकुर रहीम ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। 35 साल के मुशफ़िकुर रहीम ने कहा कि वह टेस्ट और वनडे के साथ फ्रेंचाइजी लीग भी खेलते रहेंगे।
26 नंबर पर क्वेश्चन, हाल ही में किस मशहूर टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोजर फेडरर ने। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। दोस्तों याद रखें, रोजर फेडरर 20 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति थे। 27 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में यूएस ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इगा स्वियातेक ने। यूएस ओपन 2022 में महिला एकल के फाइनल में पोलैंड की इगा स्वियातेक ने ट्यूनीशिया को जैबुअर को हराकर खिताब जीत लिया है। वह पहली बार यूएस ओपन की चैंपियन बनी है। उनके कैरियर का तीसरा ग्रैंड स्लैम है। इससे पहले उन्होंने 2 बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है। 28 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कारेज ने। स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल फाइनल में कैस्पर रूड को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता है। इस जीत के साथ 19 साल का अल्कारेज सबसे कम उम्र में एटीपी रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। 29 नंबर पर क्वेश्चन है, किस राज्य में हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा के राखीगढ़ी में। 30 नंबर पर क्वेश्चन है, नासा ने हाल ही में किस ग्रह पर ऑक्सीजन खोजी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह पर। 31 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में निर्मित किस स्वदेशी विमान वाहक पोत को नौसेना में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आईएनएस विक्रांत को। दोस्तों इसी नाम के एक जहाज ने 50 साल पहले 1971 के युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। विक्रांत भारतीय नौसेना में 1961 से 1997 तक ऑपरेशन में था। दोस्तों अब थोड़ा सा जान लेते हैं आईएनएस विक्रांत के बारे में। विक्रांत नाम संस्कृत के विक्रांता शब्द से लिया गया है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है साहसी। जहाज का आदर्श वाक्य है जयमा साम युद्धि अस्पृधा, जिसका अर्थ होता है मैं उन लोगों को हराता हूं जो मेरे खिलाफ लड़ते हैं। आईएनएस विक्रांत, जिसे ISC-1 के नाम से भी जाना जाता है, भारत में बना पहला विमान वाहक जहाज है। इसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में तैयार किया गया है। इसका बनना फरवरी 2009 में आरंभ हुआ था, लेकिन इसकी बनावट इत्यादि 1999 से तैयार किया जाने लगे। यह 19 दिसंबर 2011 को पहली बार तैरा था और 2 सितंबर 2022 को इसे पूर्ण रूप से नौसेना के हवाले कर दिया गया। भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल SN घोड़मले ने कहा कि आईएनएस विक्रांत के शामिल होने से हिंद महासागर समेत पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलेगी। 32 नंबर पर क्वेश्चन, हाल ही में किस सेना की ध्वज को बदला गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नौसेना के ध्वज को। भारतीय नौसेना को भारतीय तिरंगे की विशेषता वाला एक नया प्रतीक चिन्ह मिला है। यह नया चिन्ह सेंट जॉर्ज क्रॉस की जगह ले रहा है, जो अंग्रेज शासन ने नौसेना ध्वज पर चित्रित किया था। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में नौसेना के नए ध्वज का अनावरण किया है। अष्टकोणीय आकार को 8 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो भारतीय नौसेना की बहुदिशात्मक पहुंच को दर्शाता है। दाहिने ओर इसमें सुनहरे रंग का अशोक चिन्ह बना हुआ है। इसके चारों ओर जुड़वा सुनहरी सीमाएं छत्रपति शिवाजी से प्रेरित है। 33 नंबर पर क्वेश्चन, हाल ही में 8 सितंबर 2022 को किस देश की महारानी का निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन की। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया है। 34 नंबर पर क्वेश्चन है, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद ब्रिटेन की महारानी कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैमिला। कैमिला दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की बड़ी पुत्रवधू है। 35 नंबर पर क्वेश्चन है, विश्व नारियल दिवस वर्ल्ड कोकोनट डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 सितंबर को। नारियल की खेती के प्रति जागरूकता और नारियल के महत्व को समझाने और समझने के लिए प्रति वर्ष 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। 36 नंबर पर क्वेश्चन, IMF सितंबर 2022 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के आंकड़ों के अनुसार भारत 2021 की अंतिम तिमाही में यूनाइटेड किंगडम को पिछाड़ते हुए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। दोस्तों, IMF का मुख्य उद्देश्य होता है वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित रखना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, उच्च रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और दुनिया भर में गरीबी को कम करना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड कहा जाता है, इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में, और इसके प्रबंध निदेशक है क्रिस्टिना जॉर्जिवा। 37 नंबर पर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने किस देश के आर्थिक संकट से निपटने के लिए 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका को। 38 नंबर पर क्वेश्चन है, भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लद्दाख के हनले में चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य में। रात में रोशनी प्रदूषण को खत्म करना और प्राकृतिक प्रकाश का उपयोग करते हुए ग्रहों तारों को देखना और अध्ययन करना ही नाइट स्काई सेंचुरी कहलाता है। 39 नंबर पर क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कचरा प्रबंधन नियमों को उल्लंघन करने के लिए किस राज्य सरकार पर 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल पर। 40 नंबर पर क्वेश्चन है, संसद टीवी का CEO हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्पल कुमार सिंह को। संसद टेलीविजन भारत सरकार की एक टेलीविजन सेवा है जो भारतीय संसद के दोनों सदनों और अन्य सार्वजनिक मामलों की प्रोग्रामिंग प्रसारित करती है। इसका गठन मार्च 2021 में वर्तमान के सदनों के चैनल लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर किया गया था। 41 नंबर पर क्वेश्चन है, डाबा रेड पेस्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन को। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा जो आपके आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन कर लें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो और सबसे पहले आपके पास पहुँचे। 42 नंबर पर क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली सरकार ने। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है, जिसे दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल नाम दिया गया है। कक्षाएं स्कूल नेट और गूगल द्वारा निर्मित एक विशेष मंच के माध्यम से संचालित की जाएगी, जिसे पूरे भारत के छात्र कक्षा 9वीं से 12वीं के प्रवेश के लिए पात्र होंगे। यह स्कूल DMVS दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से संबंध होगा और छात्रों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। 43 नंबर पर क्वेश्चन है, मिखाइल गोर्बाचेव जिनका हाल ही में निधन हुआ है किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस के। 1985 से 1991 तक पूर्व सोवियत संघ के अंतिम नेता मिखाइल गोर्बाचेव का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 44 नंबर पर क्वेश्चन है, टाटा ग्रुप के किस पूर्व चेयरमैन का सड़क हादसा में निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइरस पालोनजी मिस्त्री का। 45 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री कौन चुनी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिज ट्रस को। कंजर्वेटिव पार्टी के लिज ट्रस ने भारतीय मूल के ऋषि सुनक को हराकर यह जीत हासिल की है। लिज ट्रस ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री होंगी। 46 नंबर पर क्वेश्चन, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ EIFF के नए महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साजी प्रभाकरण को, और उप सचिव बनाया गया है अभिषेक यादव को। 47 नंबर पर क्वेश्चन, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कल्याण चौबे को। 48 नंबर पर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ EIFF के नए कोषाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा कीपा अजय को। अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल महासंघ के सचिव कीपा अजय को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का नया कोषाध्यक्ष चुना गया है। 49 नंबर पर क्वेश्चन है, सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। दुनिया में पहली बार कोरोना वायरस के लिए सूंघने वाली वैक्सीन तैयार कर लिया गया है। चीन ने कैंसिनो के ADV5NCoV को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। यह वैक्सीन सूंघकर कोरोना से बचाव किया जा सकता है। 50 नंबर पर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्तव्य पथ। राजपथ मार्ग राष्ट्रपति भवन से विजय चौक और इंडिया गेट तक जाता है और पुराने किले पर खत्म हो जाता है और इसी का नाम रखा गया है अब कर्तव्य पथ। 51 नंबर पर क्वेश्चन है, किसे आवर ग्रेट नेशनल पास्ट डॉक्यूमेंट्री में आवाज देने के लिए एमी पुरस्कार मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बराक ओबामा को। इस डॉक्यूमेंट्री का निर्माण बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा की कंपनी हायर ग्राउंड ने किया है। 52 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन मंगोलिया और जापान की 5 दिवसीय यात्रा पर गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। यह किसी भारतीय रक्षा मंत्री द्वारा इस पूर्वी एशियाई देश की पहली यात्रा है। 53 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश का वह कौन सा पहला गांव बन गया है जहां हर घर में RO का पानी सप्लाई किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का भरतौल। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के भरतौल गांव में RO सिस्टम लगाए गए हैं, जहां ग्रामीणों के घर घर तक RO का पानी पहुंचाने वाला यह राज्य पहला गांव बन गया है। 54 नंबर पर क्वेश्चन, यदि प्रसव से पहले, प्रसव के दौरान या बाद में एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो केंद्र सरकार की महिला कर्मचारी को कितने दिनों का मातृत्व अवकाश मिलेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60 दिनों का। 55 नंबर पर क्वेश्चन, हाल ही में अमित शाह ने 36वें राष्ट्रीय खेल के लिए शुभंकर और गान का अनावरण किया। शुभंकर का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वराज। गुजराती में स्वराज का मतलब शावक या शेर होता है। फिफ्टी 56 नंबर पर क्वेश्चन, हाल ही में लार्सन एंड टूब्रो द्वारा भारत का पहला 3D डाकघर कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। 3D डाकघर बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है निर्माण लागत में कमी लाना और समय की बचत करना। 57 नंबर पर क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग ने भारत के किस जिलों को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिद्वार को। 58 नंबर पर क्वेश्चन है, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनेश कुमार त्यागी को। 59 नंबर पर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 सितंबर को। व्यक्तियों, समुदायों और समाज की साक्षरता के महत्व को याद दिलाने के लिए हर साल 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 60 नंबर पर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रबर डैम किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार में। इस रबर डैम की लंबाई 411 मीटर, चौड़ाई 95 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है। यह डैम गया जिले में फल्गु नदी पर विष्णुपद मंदिर के पास बनाया जा रहा है और इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। दोस्तों, आप थोड़ा सा जान लेते हैं रबर डैम के बारे में। हैदराबाद के NCC लिमिटेड नाम की कंपनी द्वारा इसे तैयार किया जा रहा है। पितृपक्ष के दौरान पिंडदान के वक्त फल्गु नदी में पानी नहीं रहने से काफ़ी दिक्कतें होती थी। इस समस्या को दूर करने के लिए रबर डैम को राज्य सरकार की ओर से बनवाया जा रहा है। रबर डैम का नाम गया जी रखा गया है। बरसात के दिनों में नदी में आने वाले पानी को इसमें जमा किया जाएगा। ज़रूरत के हिसाब से इसे छोटा या बड़ा किया जा सकता है। इस डैम के ब्लैडर का निर्माण एथिलीन प्रोपाइलिन डाइन मोनोमर रबर से किया जाता है जो बुलेट प्रूफ होता है।
61 नंबर पे क्वेश्चन है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस सितंबर में कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 सितंबर को। यह दिवस विश्व में आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति पर रोकथाम लगाने एवं इस समस्या के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। 62 नंबर पर क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने हाल ही में कहाँ संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब में। भारतीय सशस्त्र बलों के पराक्रम और कौशल का प्रदर्शन करते हुए खड़का कोर ने पंजाब के पटियाला में गगन स्ट्राइक का आयोजन किया है, जो भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के बीच एक संयुक्त अभ्यास था। 63 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 सितंबर को। सन 1949 में 14 सितंबर को ही संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि संघ सरकार की आधिकारिक भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। 64 नंबर पर क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे 2022 कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 सितंबर को। लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसे जनता अपने मत का प्रयोग कर प्रतिनिधि का चुनाव करती है। लोकतंत्र का सरल भाषा में मतलब होता है जहां न कोई राजा होता है न कोई गुलाम, सभी एक समान होते हैं। 65 नंबर पर क्वेश्चन है, किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग चिड़ियाघर को, जिसे पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। एक और जहां दार्जिलिंग चिड़ियाघर को पहला स्थान मिला है, वहीं चेन्नई के अरिगनार जूलॉजिकल पार्क ने दूसरा स्थान हासिल किया है। कर्नाटक के मैसूर स्थित श्री चामराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन को तीसरा स्थान मिला है। 66 नंबर पर क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 सितंबर को। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यह है कि उन पदार्थों का प्रयोग कम करना या उत्पादन कम करना जिससे ओजोन परत को नुकसान पहुंचता हो, क्योंकि जब तक ओजोन लेयर सुरक्षित है तब तक हम और हमारी पृथ्वी सुरक्षित है। 67 नंबर पर क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल सिटी कौन सा बनेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदौर शहर। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर अब दुनिया का पहला ऐसा शहर बनने जा रहा है जहां हर आदमी का डिजिटल एड्रेस होगा, यानी मात्र एक कोड से पूरा पता और घर की लोकेशन मिल जाएगी। 68 नंबर पर क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच जिमेक्स 2022 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान, और इस सैन्य अभ्यास को किया गया है बंगाल की खाड़ी में। 69 नंबर पर क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट रिलायंस इंडस्ट्रीज 2025 तक कहां बनाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात में। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने गुजरात के हजीरा में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है। दोस्तों, अब थोड़ा सा जान लेते हैं कार्बन फाइबर के बारे में। कार्बन फाइबर को ग्रेफाइट फाइबर भी कहा जाता है। यह एक कंपोजिट मटेरियल होता है जो अलग अलग पदार्थों से मिलकर बनता है। कार्बन फाइबर का इस्तेमाल करती है जो स्टील से कई गुना मजबूत और हल्का होता है। किसी भी मेटल के तुलना में हल्का और मजबूत होता है। इसको बनाने में पर्यावरण पर असर नहीं होता है और इसमें जंग नहीं लगता है। कोई भी केमिकल इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कार्बन फाइबर उच्च तापमान को भी सह सकता है। अब इसके उपयोग को जान लेते हैं। रॉकेट साइंस, स्पोर्ट्स, रोबोट, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल सर्वाधिक होता है। महंगी स्पोर्ट्स कार कार्बन फाइबर से ही बनती है, जिससे वजन कम रहता है और रफ्तार बढ़ती है। आजकल बिल्डिंग बनाने में लोहे की सरिये की जगह कार्बन फाइबर की सरियों का इस्तेमाल होता है, क्योंकि यह जंग रोधी होता है। विंड टर्बाइन ब्लेड इसी से बनती है। 70 नंबर पर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में पहली बार नागा मिर्च महोत्सव मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागालैंड में। नागालैंड में कोहिमा जिले के सेयामा गांव में पहली बार नागा मिर्च महोत्सव आयोजित किया गया। दुनिया की सबसे तीखी मिर्च माने जाने वाली नागा मिर्चा, जिसे किंग चिली के नाम से भी जाना जाता है, को ऐसे च्यूपा आधारित दुनिया की सबसे तीखी मिर्च की सूची में लगातार शीर्ष 5 में रखा गया है। इसे राजा मिर्चा, भूत झोलक या घोस्ट पेपर के रूप में भी जाना जाता है।
71 नंबर पे क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने खुद को परमाणु संपन्न घोषित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया। 72 नंबर पे क्वेश्चन है, भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी हाल ही में कहाँ स्थापित होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना के हैदराबाद में। भारत में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय होगा। विश्व स्तर पर यह रूस और चीन के बाद तीसरा वानिकी विश्वविद्यालय होगा। 73 नंबर पर क्वेश्चन है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17 सितंबर को। 74 नंबर पर क्वेश्चन है, किसने अम्बेडकर एंड मोदी रिफॉर्म्स आइडियाज फॉर फॉर्म्स इम्प्लीमेंटेशन नामक पुस्तक लिखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलिया राजा। प्रधानमंत्री मोदी और बी.आर. अम्बेडकर के विचारों में कितनी समानता है और कैसे पीएम मोदी ने उनके विचारों को साकार किया है, इसी पर यह पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक को सामाजिक संगठन ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने लिखा है, जो भाजपा के प्रमुख थिंक टैंक में से एक है। वहीं इस पुस्तक की प्रस्तावना साउथ के प्रसिद्ध गीतकार और संगीतकार राज्यसभा सांसद इलिया राजा ने लिखी है। 75 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को $60 करोड़ के हथियार पैकेज देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। 76 नंबर पर क्वेश्चन, आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन NLEM में कितनी दवाएं शामिल की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 384। केंद्र सरकार की ओर से इससे पहले 2015 में आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची जारी की गई थी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की ओर से 384 दवाओं की सूची जारी की गई है। इसमें 34 नई दवाओं को शामिल किया गया है और 26 पुरानी दवाओं को लिस्ट से हटाया गया है। 77 नंबर पर क्वेश्चन, हाल ही में किस देश से 8 चीतों को भारत लाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नामीबिया। नामीबिया से विशेष विमान B747 से लाए गए 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क KNP में 17 सितंबर को छोड़ा गया है। इन 8 चीतों में 5 मादा और 3 नर हैं। देश में 70 सालों बाद चीतों की वापसी हुई है। इससे पहले 1952 में देश में चीतों की प्रजाति के विलुप्त होने की खबर पुष्टि हुई थी। 78 नंबर पर क्वेश्चन है, काकाडू 2022 सैन्य अभ्यास किस देश की नौसेना द्वारा आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व INS सतपुड़ा और PHI समुद्री गश्ती विमान कर रहे हैं। काकाडू 2022 ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र की राजधानी डार्विन में ऑस्ट्रेलियाई नौसेना द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। काकाडू सैन्य अभ्यास रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना द्वारा आयोजित किया जाता है तथा यह रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना द्वारा समर्पित है। 79 नंबर पर क्वेश्चन है, स्वाति परिमल को किस देश की सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से। देश के प्रमुख वैज्ञानिक एवं उद्योगपति डॉक्टर स्वाति परिमल को कारोबार में उद्योग, विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर पिरामल भारत के अग्रणी वैज्ञानिक उद्योगपतियों में से एक है। पिरामिल ग्रुप का फ्रांस के साथ कारोबार के अलावा कला एवं संस्कृति में भी लंबा रिश्ता रहा है। फ्रांस इससे पहले 2016 में डॉक्टर पिरामल को अपने दूसरे सर्वोच्च सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित कर चुका है। 80 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार सरकार छात्रों पर बोझ कम करने के लिए स्कूलों में नो बैग डे नियम लाने जा रही है। इसके तहत हफ्ते में कम से कम एक दिन को नो बैग डे मनाया जाएगा। 81 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। 82 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली भारतीय महिला पहलवान कौन बन गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनेश फोगाट।
83 नंबर पर क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अंडर 17 दक्षिण एशियाई फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 जीती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। भारत ने श्रीलंका के कोलंबो में रेस कोर्स इंटरनेशनल स्टेडियम में नेपाल को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। और दोस्तों, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी T20 की जारी बैटिंग प्लेयर की रैंकिंग में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने दूसरा स्थान हासिल किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूरज कुमार यादव ने। वहीं रोहित शर्मा ने 13वां स्थान हासिल किया है, विराट कोहली ने 15वां स्थान हासिल किया है और केएल राहुल ने 22वां स्थान हासिल किया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।